धन्यवाद प्रवीण जी, धन्यवाद चाहत और भैया और भाभी, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज मैं सारे परिवार से मिल पा रही हूँ। एक छोटी सी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कुछ बहुत सारी पीपीटीज लेके आई होंगी, बहुत सारा नॉलेज दूंगी, तो आई एम सॉरी, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हर्ट होने वाली है, बिकॉज आई एम नॉट अ नॉलेज कोच, आई एम एक्शन कोच। ये अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है, काम करवाती हूँ बहुत सारा। I'll take this and आपका तो मैं पर्सनल। ओके, कैसा लगा इन लोगों को? अभी मैंने क्या किया? क्या किया मैंने अभी? जी हाँ, अभी खोलने वाली हूँ, पर्स सामान ले लिया, लेकिन उससे पहले एक और चीज की या नहीं की, पूछा नहीं। और बिना पूछे किसी का सामान ले लेना क्या है? पाप है, मैनेज नहीं कहलाते। वो क्या क्या बोलते हैं हम उसको, अखबार में क्या आता है, बिना पूछे जो किसी का छीन लेता है उसको क्या? चोरी। एंड यही चोरी, ये आपका पर्स है, ये आपकी कैंडीज है, किसकी है? चलो ये तो मैं ले लेती हूँ, और ये खाली है, चलो एनीवेज, नुकसान की चोरी कर ली। तो जब हम किसी का बिना पूछे कोई सर्विस, कोई हमारे लिए कोई काम करता है और उसके बाद उसको थैंक यू तक नहीं कहते, क्या है ये? स्टीलिंग, चोरी। उसी चोरी से बचने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं? दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। हेलो एवरीबॉडी, वंदे मातरम। मेरा नाम है अर्शदीप कौर सिद्धू, जैसे भाभी जी ने बताया, और रिसेंटली आई एम क्राउन्ड एज अ वीजी मिसेस इंडिया ओवरसीज। आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अंदर भारत रखती हूँ, एंड इसीलिए कहते हैं ना, जैसा आपके अंदर होता है वैसा आपके बाहर होता है। इसीलिए शायद प्रगति परिवार के बीच में मुझे आज मैं हूँ, क्योंकि जो वैल्यूज हैं प्रगति परिवार की, वो जैसी मेरी वैल्यूज है इसके साथ परफेक्टली अलाइन हो रही है। जब हम कोई हमें हेल्प करता है, कोई हमें कोई चीज देता है, द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, बहुत बार हम बोलने के लिए बोल देते हैं थैंक यू, बहुत बार जैसे मैंने आज किया स्टील कर लेते हैं, हम थैंक्स करते भी नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, वी डोंट हैव दैट फीलिंग, और हमें लगता है शायद उसका जो दायरा है सिर्फ यहां तक ही हुआ कि मैंने रचना जी का पर्स ले लिया, उनको थोड़ी देर के लिए बुरा लग गया, एंड दैट्स इट। नो, यू आर क्रिएटिंग अ न्यू स्टोरी एवरी सिंगल टाइम। जब आप किसी को ग्रैटिट्यूड करते हो तब भी, जब आप किसी से स्टील करते हो तब भी, और जब किसी को हर्ट करते हो तब भी। आज अर्शदीप शायद वो भूल जाएं, लेकिन वो ये याद रखेंगी कि कोई गेस्ट आई थी, या कोई ट्रेनर आई थी, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर आई थी, उन्होंने मेरा पर्स ले लिया और मुझे ग्रैटिट्यूड तक नहीं किया। सो द स्टोरी विल एसोसिएट विद दैट प्रोफाइल। ट्रेनर्स बड़े घमंडी होते हैं, ट्रेनर्स दूसरों को अच्छा नहीं समझते। क्या हो गया, सिर पे ताज हो गया तो आज ये बन गई। सो शी विल फॉरगेट माय नेम, बट शी विल नॉट फॉरगेट दैट स्टोरी, शी विल नॉट फॉरगेट दैट प्रोफाइल। एंड इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में किसी और ट्रेनर को मिलेंगे, किसी ऐसे प्रोफाइल के बंदे को मिलेंगे, और आंखों पे क्या लग गया है? चश्मा। उसी चश्मे से हम दूसरों को देखते हैं। तो अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं ऐसी नेगेटिव स्टोरीज से, दूसरों की लाइफ में ऐसी नेगेटिव स्टोरीज ना क्रिएट के उनको बचाना चाहते हैं, सो वी कैन यूज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता। और उससे भी अच्छी बात क्या है, हम में से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हंसने के, अच्छी फीलिंग्स के, हमारे पास हमारी एक्सपर्ट हैं फर्टिलिटी की, वो भी ये अच्छी फीलिंग्स, अच्छी मानसिकता होनी चाहिए। इसके कितने बेनिफिट्स हैं आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इन सब के इतने सारे पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं। ये गिफ्ट्स किसको अच्छे नहीं लगते? ये सारे पॉजिटिव गिफ्ट्स हैं इसके। जब जैसा आपके अंदर है वैसा बाहर है। अगर आप खुश दिल हैं, अगर आपके अंदर की इनर स्पेस ग्रैटिट्यूड से भरी हुई है, थैंकफुलनेस से भरी हुई है, तो आपकी लाइफ में मौके भी ऐसे ही आते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जैसे आपके पास कोई आए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल स्माइल, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल नॉलेज, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल प्रोडक्ट्स। वो अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में इन्वाइट होते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ जो है वो कहता है कि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपके अंदर है। भाई मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे लोगों की वाहवाही चाहिए,
तो अपने अंदर ग्रैटिट्यूड भर लेते हैं ना, अपने अंदर की स्पेस को खुशनुमा बना देते हैं। ये ग्रैटिट्यूड की जो इनर स्पेस होती है ना, ये बागीचे की तरह होती है। अगर बागीचे में खुशबूदार फूल हैं तो क्या आएगा? क्या आएगा? खुशबू आएगी। और क्या आएगा रोहन जी? अच्छे अच्छे फूलों पे मक्खियां, कौन सी वाली? मधुमक्खियां आएंगी और आंखों को अच्छा लगेगा, पक्षी आएंगे, कानों को मनमोहक साउंड मिलेगा, एग्जैक्टली तितलियां आएंगी, सब कुछ ऐसा आएगा जो हमें अच्छा लगे। और अगर वहां पे मैंने कूड़ा डाल दिया उसी बागीचे में, क्या आएगा? स्मेल आएगी, कूड़े देने वाला आएगा अगर हम बुलाते हैं तो। हम खुद अपना मुंह बिगाड़ के निकल जाएंगे। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली और उनसे क्या आएगा? गंदगी, बीमारियां। तो हमें क्यों चाहिए भाई ये बीमारियों वाली इनर स्पेस? हमें क्यों चाहिए? हमें तो तितलियों वाली, हनी बीज वाली, शहद वाली, मनमोहक पक्षियों वाली ऐसी इनर स्पेस चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? क्या यूज करके? विद द पावर ऑफ अभी मैं क्विक राउंड लूंगी, सभी लोग अपने अंदाज में सिर्फ थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया, धन्यवाद, जो भी बोलना चाहिए, एक वर्ड। मुझे नया सुनना है, जोश से। I'm blessed with some time. ना, बस एक वर्ड मुझे चाहिए, एक वर्ड। Gratitude. हैप्पीनेस। आनंदी आनंद। Happiness. धन्यवाद। जोश से, कहने के लिए नहीं कहना, फील करना। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। बन गया। धन्यवाद। शुक्राना। खुशामदीद। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। आभार। Many thanks. थैंक यू। शुक्राना। प्रवीण जी, ऑसम। कैसा फील हो रहा है? सॉरी, 3 लोगों को पीछे, अभी बाद में आपसे स्टार्ट करेंगे। ये एक छोटा सा वर्ड है, मेरा वर्ड नहीं था। किसका वर्ड था? किसने चूज किया? किसका डिसीजन था? फीलिंग किसको आई? सबको। सो एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा शब्द, मेरा ही चुना हुआ। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमें ना अपनी लाइफ में दूसरे की माननी पड़ती है, ना तो खुद की माननी, और फायदा सबको देना है। सो आज एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम अपने अंदर इनर स्पेस को ग्रैटिट्यूड से भरेंगे। सबको लगता है ये एक ऐसी चीज है जो अगर हमें छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स मिल जाएं, ठीक है, हम सबको पता है, ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने आज नया बताया हो, लेकिन छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स मिल जाएं कि कहां इसको यूज करें, कब करें, कितने समय के लिए करें, तो बेनिफिट हो सकता है। कौन कौन एग्री है? जो डिसएग्री है बिल्कुल दिल खोल के डिसएग्री करके थम्स अप भी देना, मेरा बड़ा सा ग्रैटिट्यूड रहेगा उनके लिए। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से। एवरी सिंगल मॉर्निंग ज्यादातर भारतीय घरों में हमारे यहाँ पूजा होती है। पूजा वंदना क्या है? पूजा वंदना को रिचुअल्स के साथ, धर्म के साथ ना जोड़कर, अगर हम एज अ ग्रैटिट्यूड देखें, भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो भगवान की फॉर्म है, माता जी हैं, कृष्ण जी हैं, या शिव जी हैं, जो भी, या वाहिगुरु जी हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनको आप अर्पण कर रहे हो कि आपने मुझे जो दिया है उसके लिए शुक्रिया। हम घर से बाहर निकलते हैं, अपने बड़ों के पैर छूते हैं, क्या करते हैं? मेड के छूते हैं। खाना अगर मेड बना रही है, क्या चीज मिसिंग है? सैलरी जरूर देते हैं, लेकिन शुक्रिया। सो व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन, बीमारी से पहले उसका, इलाज से पहले उसका, एग्जैक्टली राइट। तो अगर प्रिकॉशन, मतलब अभी आपका सबके साथ मधुर रिलेशनशिप है, बट स्टार्ट एज अ रिचुअल। उठो ना बेड से, पहले तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये इस तरीके के मंत्र घर में सिखाए जाते थे बच्चों को, हमें सब कुछ, लेकिन अभी वो चीज नहीं है। बट स्टार्ट विद जो आपका लॉजिकल माइंड चलता है। सो आप बेड से उठे, किसी से बात मत करो, फोन मत उठाओ, आप 3 लोग पिक करो एक हफ्ते के लिए। 3 लोग पिक करो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, प्रगति परिवार हो सकता है, प्रवीण जी हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, भगवान जी हो सकता है, वो इंसानी रूप में भी कोई हो सकता है, और जो आप सुप्रीम एनर्जी, डिवाइन एनर्जी फील करें, वो भी हो सकता है। 3 लोग पिक कीजिए, और उन 3 लोगों को, हर एक इंसान को 3 चीजों के लिए थैंक्स कीजिए अपने मन में। आपको बोलने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो आपकी मेड हो सकती है,
आपके बच्चे को जो स्कूल वैन से या किसी चीज से ड्रॉप कर रहे हैं वो हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जिसके भरोसे आप एकदम घर छोड़ के चले जाते हो अपने वर्क प्लेस पे, वो हो सकता है। सो अभी फटाफट आइडेंटिफाई करेंगे 3 बंदे अपने माइंड में जो आप नेक्स्ट पूरा एक हफ्ता जिनको ग्रेटिट्यूड करेंगे, सिर्फ 3 छोटी छोटी चीजों का, 3 3 3 9 ग्रेटिट्यूड हो गए सिंपल अपने मन में। 9 ग्रेटिट्यूड 9 सेकंड दे सकते हैं, 9 सेकंड, ठीक है। तो 3 बंदे फटाफट, मैं रैंडमली पिक करूंगी। मयंक जी बताइए, नहीं बैठे बैठे बताइए, कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ, अब तो सारा घर एकदम एकदम खुशनुमा जाना है ना। आप बताइए। My husband, my mother and my father. ओके, थैंक यू सो मच। बैठे बैठे कोई बात माय नहीं मेट, माय जो मेरे साथ जो रहते हैं, जी। ऑसम, थैंक यू सो मच। रोहन जी। ऑसम, 3 चाहिए मुझे। वाइफ, पेरेंट्स, ऑसम गॉड जी, ब्यूटीफुल, ऑसम ऑसम, ब्यूटीफुल। आप बताइए। माय मदर, फादर एंड माय मेंटर्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो अभी ये चीज कर सकते हैं, 1 हफ्ता 9 सेकंड 3 लोग 3 ग्रेटिट्यूड। सो माँ बाप का किसी ने बोला, माँ बाप का आपने बोला, मदर इन लॉ का, इन लॉज का कोई एक चीज उनका ग्रेटिट्यूड, एक ग्रेटिट्यूड किस लिए अपनी बेटी में दी, ट्रस्ट किया, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। अभी वो मेरे घर की शांति बना कर रख रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। उन्होंने इनकी वाइफ को अच्छी वैल्यूज दी, उसके लिए थैंक्स। आज इनकी और इनकी वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है, वो सभी उनकी परवरिश वो जो 25-30 साल एक घर में लगा के आई हैं उसी के ऊपर ही है, राइट। सो देयर कैन बी मिलियन ऑफ थिंग्स। और हाँ, एक चीज और बताती हूँ, ये हमने बात की कि जो लोग पॉजिटिव है, अभी आप पहले से खुश हैं, क्योंकि अगर मैंने पहले से कड़वे से स्टार्ट करवा दिया ना, आप ये 7 दिन के साथ 7 मिनट भी नहीं करोगे। नेक्स्ट जो स्टेज आती है आपकी पहले वीक के बाद, वीक नंबर 2, उस दिन आपने वो बंदे उठाने हैं 2 जिनके साथ आपका रिलेशनशिप मधुर नहीं है। आपकी दिरानी जेठानी हो सकती है, सास हो सकती है, बॉस हो सकते हैं, क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, वो डिफिकल्ट वाले क्लाइंट्स आते हैं वो भी हो सकते हैं। क्लाइंट का जरूरी नहीं है कि नाम हो आपके सामने, इन जनरल एक कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स होता है ना, जैसे वो हो सकता है। तो आपने 2 लोग वो उठाने हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप खिटपिट वाला है, या मेड भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली। और एक बंदा वो रखना है जिसके साथ ऑलरेडी अच्छा है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो उनको हम किस चीज का थैंक्स करेंगे? आप बोलेंगे हर चीज पे तो मुझे चिल्लाते हैं मुझ पर, मेरा हर चीज के साथ के लिए उनके साथ बिटर रिलेशनशिप है, कि मैं उनको ग्रेटिट्यूड कैसे करूं? आपकी मेड है, हो सकता है वो बिल्कुल आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है वो अपने बच्चों की अच्छी माँ हो, तो बच्चों की अच्छी माँ है तो सोसाइटी में तो कंट्रीब्यूशन कर रही है, हो सकता है आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट ना कर रही। सास है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जो आपको पसंद नहीं, लेकिन लेके तो अपने जो आपका लविंग हस्बैंड है उसको इस दुनिया में लेके आई हैं। इन लॉज की हमने बात की, हो सकता है हमारे लिए साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो, लेकिन उन्होंने वाइफ को बहुत अच्छी वैल्यूज दी, अच्छी हेल्थ दी, सुंदर दिखती है वाइफ, वो भी उन्हीं के डीएनए का असर है। तो हो सकता है उस इंसान का आपकी लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन इस दुनिया में या किसी के लिए तो वो इंसान अच्छा है, तो उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे उस चीज के लिए। एग्री? डुएबल है? कोई ऐसा जिसको डिफिकल्ट लगे? अब मैं रैंडमली 3 लोगों से पूछूंगी, किसी एक ऐसे बिटर वाले रिलेशनशिप वाले बंदे का, उनके लिए 2 ग्रेटिट्यूड करेंगे। आप पिक कीजिए, अपना जल्दी से बंदा पिक कर लीजिए, किसी की बारी आ सकती है। यही तो करना है आज, ब्रेकिंग द बैरियर्स। मेड, हाँ देख मेड के पीछे बढ़ गए। चलिए बताइए। हाँ, उनके 2 ग्रेटिट्यूड उनके लिए, मेड के लिए। पूरा दिन मेरे लिए काम करती हैं, हाँ, डेफिनेटली, और इम्पोर्टेंटली अपने बच्चे को छोड़कर आती हैं। Beautiful. So that is related to your profession as well. Give me a big high five, जोर वाली. Okay, thank you so much. अब कोई ऐसा बंदा जो हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं? एक्चुअली 2 लोगों को मैंने पैसे दिए थे और वापस नहीं किए, तो मेरा दिमाग क्यों लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो क्या किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे? मैं तो थैंक्स नेगेटिव सोचता हूँ। हाँ, इस वही बदलना है, दैट इज द होल गेम। हाँ, उनकी लाइफ में वो कुछ अच्छा कर रहे हो, मैं तो चाहता हूं बस उनका काम चल जाए, मेरे पैसे आ जाए। एग्जैक्टली। तो उनके क्लाइंट्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए कि उनका जो भी नाम है। मैं उनसे पैसे मांगता हूँ, कहते हैं आगे से नहीं आए, तो मैं उनके लिए बोलूँ आगे से आ जाए तो हमें दे देना। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं कि मुझे दे देना। जब आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे, ऑटोमेटिकली चीजें टर्न होंगी, विच इज माय नेक्स्ट टॉपिक विच आई जस्ट शेयर विद यू गाइस। सो जस्ट से कि आप जो भी उनका नाम है, आपका नाम क्या है?
देव शर्मा। देव जी, हाँ देव का तो बिजनेस इतना ब्यूटीफुल चल रहा है, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, इतने सुंदर सुंदर क्लाइंट्स देव को देने के लिए और इतनी सुंदर मॉरल वैल्यूज देव को देने के लिए। अब अच्छे क्लाइंट आ गए, पैसा आ गया, अच्छी मॉरल वैल्यू आ गई, तो मुझे क्यों मुंह छुपाना आपसे, पैसा तो देना ही है, राइट? तो उनको ज्यादा पकड़ो जिनको आपका, जिनके साथ बेटर रिलेशनशिप है, वर्क प्लेस हो सकता है, प्रोफेशनल, पर्सनल या सोशल, कैसा भी रिलेशन आपका, पड़ोसी को करो भाई। कहते हैं घर वाले तो बाद में आएंगे फोन रिसीव करके, पड़ोसी को ग्रेटिट्यूड करो। पड़ोसी है, अगर कुछ दर्द है तो फटाफट से आ जाए। थैंक यू सो मच देव जी, गिव मी अ बिग हाई फाइव, आवाज सुननी चाहिए। ऑसम, थैंक यू सो मच, ऑसम जी, बिल्कुल ऑसम। सो लाइव टेस्टिमोनियल फॉर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। ओके, थर्ड चीज इज सोल टू सोल कनेक्शन। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप मेरी बात पे ट्रस्ट ना कीजिए, जैसे उन्होंने बोला ना अभी, आप करके देख लीजिए, 3 दिन करके देख लीजिए। सोल टू सोल कनेक्ट क्या है? अभी मैं क्या कर रही हूं आप लोगों के साथ? इंटरेक्शन कर रही हूं, नहीं इंटरेक्शन कर रही हूं। कैसे कर रही हूं? व्हाट इज द मीडियम? वर्बल, वाणी, राइट? मैं बोल के कर रही हूं। यही बात मैं अपने घर बैठे प्रगति परिवार के साथ एक सोल टू सोल कनेक्ट कर रही हूँ। यही बात बिना बोले मैं अपने अंदर बोल रही हूँ, वो आप तक पहुंच रही। उन्होंने बोला कि मैं तो उनको गुस्सा करता हूँ, बुरा फील करता हूँ कि वो पैसे नहीं दे रहे, इसीलिए नहीं दे रहे। सच बोल रहे हैं, इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि एवरी सिंगल थॉट हैज द सेम पावर, और उससे भी ज्यादा पावर जितनी हमारी वाणी है। वाणी तो आज मैंने और देव जी ने चुगली की, कोई बताएगा तो पहुंचेगी, पर जो अंदर सोच ली ना, वो ऐसे पहुंचती है, उसको किसी नेटवर्क टावर की जरूरत नहीं। सो सोल टू सोल जो कनेक्शन है, दैट इज योर पावर। मेरा जो बॉस, सो आई वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्कड फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लाइक यू नेम इट, आई वर्कड मोर देन 100 कंपनीज के साथ मैंने काम किया। आपको दिख ही रहा होगा मैं इतनी डायनेमिक हूँ एक जगह, तो मैं बोरिंग काम कर ही नहीं सकती। मेरे बॉस मुझे ऐसा कहते थे शुरू में, मेरा प्रोफाइल लीडरशिप का नहीं था, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नॉर्मली होते कोने में बैठेंगे काम करेंगे, बट माई प्रोफाइल वॉज ऑलवेज, आई वॉज ब्रॉट टू द हाई लेवल मीटिंग्स। वो ये कहते थे कि जब तू होती है ना वहां पे, मैं बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं बोलने का मान लो, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो कस्टमर होता है इतना गुस्से वाला आता है और एकदम शांत हो जाता है, और हालांकि उसकी इंटरेक्शन मेरे बॉस से हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे बॉस को दिखा नहीं कि मैं करती क्या हूँ। सो दैट वाज सोल टू सोल कनेक्शन। मैं बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ और कुछ कर नहीं रही, तो मैं उसको अच्छे अच्छे बोल रही हूँ, बहुत अच्छा सूट पहना है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, इसका बोलने का स्टाइल अच्छा है, वैसे कभी कभी गुस्सा करता है लेकिन ईमेल बड़ी अच्छी लिखता है, फीडबैक देना कभी नहीं भूलता, लाइक दैट। उस बंदे का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, बट द पॉजिटिव वाइब्रेशन। वी वर टॉकिंग अबाउट द बगीचा, हम बगीचे की बात कर रहे थे। उस बगीचे में हमने सुंदर सुंदर फूल के क्या डाल दिए धरती में? बीज। सो योर थॉट्स आर सीड्स, और वो सीड्स अच्छे अच्छे लगाएंगे तो आपका जो वाइब्रेशन है, मैसेज है, उन लोगों तक पहुंचता है। सो लगता है डुएबल है। तो ये हमने प्रिकॉशन की बात कर ली, डेली मेंटेनेंस की बात कर ली, ये है आपकी गोली, ये है आपकी गोली कि अगर दर्द बढ़ जाए, सास के साथ खिटपिट चल रही है, मेड कभी भी खाना अच्छा नहीं बना रही है, 3 दिन तक उनको 3 दिन 3 बार, सुबह दोपहर शाम आफ्टर फूड, उनको 3 ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, दैट्स इट। और इसके साथ साथ और क्या करना है? अभी हमने पॉजिटिव सीड्स की और पॉजिटिव इनकलकेशन की तो बात कर ली, लेकिन नेगेटिव चांटिंग नहीं करनी। ये नहीं कि यहां बैठे 3 ग्रेटिट्यूड, उधर मम्मी को फोन करके चुगलियां, नहीं, दैट विल बी नेगेटिव सीडिंग। एवरी सिंगल थॉट, एवरी सिंगल वर्ड हैज स्ट्रॉन्ग पावर। किस किस को लगता है ये गोली बड़ी कमाल की है? गोली हम जोली, ऑसम ऑसम। तो अभी हम एक ग्रेटिट्यूड गेम, कितना टाइम है मेरे पास? टाइम कीपर 10 more minutes, awesome, so I can go on and on. So आज हमने अभी तक क्या सीखा? पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसका असर अपनी अंदर की इनर स्पेस। तीसरा हमने 3 तरह के ग्रेटिट्यूड सीखे। पहला, किसी के लिए भी कीजिए जिनके साथ आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दूसरा, मिक्स वाला, 2 नेगेटिव वाले बंदे के साथ और 1 पॉजिटिव वाले बंदे के साथ। और जो तीसरा है, that is your gratitude for soul to soul, and also you can तीसरा जो gratitude है वो healing gratitude, it's more like healing, कि आप soul to soul connect करते हो।
आप बिजनेस मीटिंग्स में जाते होगे, यहाँ पे उन्होंने बताया इनके B2B क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके B2B क्लाइंट्स हैं, तो आपको नहीं पता कि वहां पे आपको 1 मिलियन का क्लाइंट मिल जाए या हो सकता है 10,000 का काम मिल जाए। जब आप घर से जाते हो, और सबसे बड़ी बात, आपको पता ही नहीं है उस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, क्योंकि आप उसको पहली बार मिल रहे हो। उस समय पे अपने घर ड्राइव तो हम ट्रैफिक, और हाँ बाय द वे, जो ट्रैफिक को कंप्लेन कर रहे हैं ना, करते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो अभी से ना एकदम खुश हो जाओ। ट्रैफिक इज द बेस्ट टाइम टू डू योर ग्रेटिट्यूड। और करना क्या है उस टाइम, एक तो आपका ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। आप ये आजमा के देखना, कहीं आपको पार्किंग नहीं मिल रही, और हम क्या करते हैं, अरे इतने सारे लोग, सारे लोगों ने आज ही आना होता है, आज मुझे जल्दी, मैं तो पहले लेट हूं, 7 बजे की मीटिंग है, 7:30 पहुंचा हूं, मुझे पार्किंग स्पेस नहीं मिल रही। बट इफ यू शिफ्ट योर इनर स्पेस विद अ ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू सो मच, आज तो मुझे सांस लेने का मौका मिल गया, घर पे तो मेरा भागम भाग हो रहा था, आज आधे घंटे की जगह पौना घंटा लग गया, तो ये 15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिल गए मंथन के लिए। व्हेन यू शिफ्ट इनसाइड, द रोड गेट्स क्लियर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एवरी सिंगल टाइम, एंड यू विल गेट पार्किंग राइट इन फ्रंट। आप जब पहुंचोगे ना उस जगह में, आपके सामने से कोई गाड़ी हटा रहा होगा। So that was the other tip to manage the traffic. But what I was saying कि जब आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप उस पर्सन को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। उस कंपनी को, अगर आपको पर्सन का नाम नहीं पता कि किस डायरेक्टर से मिलेंगे, विवेक जी, विकास जी, किसके साथ मिलेंगे, तो आप उस कंपनी को ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, उनका चिलर का बिजनेस है, कूलिंग सोल्यूशंस वो देते हैं, तो उनको फॉर एग्जाम्पल फॉर्चून पार्क होटल में आना है, यहाँ पे भी फूड स्टोरेज होता होगा, तो वो इस तरह से ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर्चून पार्क, इट्स अ ब्यूटीफुल होटल, थैंक यू सो मच फॉर्चून पार्क, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन, थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मुझे फॉर्चून पार्क के साथ कनेक्ट किया। हो सकता है उनका एड के थ्रू हुआ हो और उनको नहीं पता, लेकिन एड चली थी। कहाँ चलती है एड? एड कहाँ चलती है? टीवी पे, यूट्यूब का जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने ऐड किया है उसका, या प्रगति परिवार का, अगर प्रगति परिवार से रेफरेंस मिला, सो व्हाट ही इज डूइंग, फर्स्ट ही इज क्लेंजिंग हिज इनर स्पेस। बीवी से झगड़ा हुआ होगा, अच्छी इडली नहीं बनाई, अच्छा डोसा नहीं बनाया, उसको क्लीन कर रहे हैं। दूसरा, ही इज क्रिएटिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन फॉर दैट बिजनेस, फॉर दैट कंपनी। तीसरा, वो अपने माइंड को मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन क्या है? हमें लगता है मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके, बट सबसे ज्यादा है अपने थॉट्स को व्यवस्थित करना। तो अभी इस मोमेंट में जो वो ट्रैफिक का टाइम यूज कर रहे हैं, रेदर देन हैविंग नेगेटिव सीड्स, ही इज गिविंग हिज ब्रेन पॉजिटिव फीड, थॉट्स को व्यवस्थित करें, विच इज द फर्स्ट स्टेज फॉर मेडिटेशन। और क्यों नहीं होगा उनका फायदा? किस किस को लगता है उनकी अंदर की ग्रैटिट्यूड की इनर स्पेस से उनको फायदा होगा? So he is creating that environment the moment he enters, and also it affects his aura as well. होते हैं ना कोई लोग कि हम उनको कभी नहीं मिले, लेकिन ऐसा मन करता है उनका चेहरा देखते ही रहें, उनको सुनते ही रहें। तो उनकी जो डील क्लोज होनी है ना, वो जो पेपर पे वो सब लिख के गए ना, ये बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स है, उससे नहीं होनी है, वो होनी है उनके इनर स्पेस से। बिकॉज द मैजिकल रूल इज, जो अंदर है वो, जो अंदर है वो, जो अंदर है वो। तो जब कोई चीज बाहर ठीक से नहीं चल रही, तो कहां देखना है? कहां देखना है? बहुत सारी मेडिसिन हो सकती हैं। एक बहुत फ्री की मेडिसिन क्या है? क्या है फ्री की मेडिसिन? क्या है फ्री की मेडिसिन? और हम प्रगति परिवार वाले, हमारी तो वैल्यूज में है गिव एंड आस्क। क्या है ये? ग्रेटिट्यूड ही है ना। आपको कोई पैसा तो नहीं मिल रहा ना किसी को कोई रेफर करने का। सो दिस इज योर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द ग्रेटिट्यूड। सब कर सकते हैं? सबको क्लियर एक्शन स्टेप्स मिल गए हैं? बहाना कौन कौन मारेगा और करेगा कौन कौन? नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी जब मीटिंग अटेंड करने, चेहरे। और हाँ, एक और चीज, सॉरी अगर कोई एंटी एजिंग वाला है तो, लेकिन उनका बिजनेस थोड़ा सा लोअर हो जाएगा, क्योंकि आपको नेचुरल ब्लश मिलता है। बिकॉज जब आपकी अंदर की इनर स्पेस क्लीन होती है ना, तो आपको एंटी एजिंग, मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। आज मेरे पास फोटोज नहीं है अपनी पुरानी, बट मैं, अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आई डेफिनेटली शो यू गाइज। मैं चैनल पे तो दिखाती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 10 साल मेरी उम्र कम हो गई आफ्टर ग्रैटिट्यूड को एक्टिवली करना। अब मैं एवरी सिंगल डे आई पिक अप माई कैमरा, फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग, आई मेक अ ग्रैटिट्यूड वॉक वीडियो।
मुझे अंदाजा ही नहीं था, मतलब 250 से 300 ग्रैटिट्यूड वॉक वीडियोस है मेरे चैनल पे, कि जो मैंने सोचा अब आ गया ना, इनको रोज तो सिखाती रहती हूँ, बट दिस से कि जो आपका हमारा ग्रैटिट्यूड आपकी वॉक की वीडियो से होता है, इट्स द सेम थिंग आई एम डूइंग एवरी डे, बट व्हेन वी आर डूइंग इट टुगेदर इट हैज मोर पावर। सो ग्रैटिट्यूड जब हम करते हैं, हमारा जो चेहरा है वो भी ग्लो करने लगता है। सो अभी थोड़ा सा चेहरा ग्लो करते हैं। मयंक जी का ऑलरेडी कर रहा है, इसका मतलब ये पहले से करते हैं, जो समझ ही आ गया है ना, इन लॉज इधर से स्टार्ट करते हैं। वैसे सबका कर रहा है, ऐसे नहीं कि उनसे स्टार्ट किया तो उनका नहीं करता, सबका करता है, बट विल स्टार्ट। मुझे 3 चीजों के लिए थैंक यू चाहिए। वो थैंक यू किसी का बोल के कर सकते हैं, जैसे थैंक यू माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे लाइफ में ये दिया, थैंक यू मेरे कलीग्स या व्हाटएवर। मुझे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी, मेरे सेशन की थैंक यू तुमको कुछ नहीं करनी, बाद में करना चाय एंड नाश्ते के टाइम। अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल लाइफ में बैठे बैठे आप कर सकते हैं 3 चीजों का रैपिड फायर थैंक यू पूरे जोश के साथ। थैंक यू गॉड, थैंक यू माय मदर, किस लिए? थैंक यू गॉड फॉर हेल्दी मुझे बनाने के लिए। जी 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 जी, कमान 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 कमान, हंस के ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हाँ, खिल्ली नहीं। जी 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 थैंक यू टू माय मदर फॉर जी। सपोर्टिंग यू एवरी टाइम, जी। एंड थैंक यू प्रगति परिवार फॉर हेल्पिंग मी ग्रो इन बिजनेस। क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, एंड जिन 3 लोगों का थैंक्स आपने किया है, पहला थैंक यू आपने गॉड का किया है। इमेजिन गॉड इन योर इनर स्पेस, जस्ट उनकी फोटो अंदर देखें, मदर का। तीसरा प्रगति। ओपन योर आईज व्हेन यू आर रेडी। हाउ इज द फीलिंग? मैंने क्यों उन्हें बोला करने के लिए अर्णव जी को, क्योंकि जब वो ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, इट वाज मोर लाइक ही इज टेलिंग मी कि ये थैंक्स, सो वी शुड फील इट। ठीक है, तो आप आंखें बंद करके कर सकते हैं, ऊपर देख के कर सकते हैं, कहीं भी देख के कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट नहीं है, ये आपका ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड करना नहीं है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, ग्रैटिट्यूड जीना है। जी I would say I would feel it rather than saying it. न, 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 बोलिए बोलिए, आज जरूरी है बोलना। हाँ, फील इट एंड डू इट। ठीक है। Of course, parents. First of all, सोशल लाइफ में अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया हाँ, है। कोई भी एक पिक कीजिए। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस अर्थ। थैंक यू पेरेंट्स के लिए, दोनों में फर्क है ना। सो अपना जो आपकी फीलिंग है वही लाइए। ठीक है। और आज आई वुड से कि प्रगति परिवार के लिए, प्रवीण जी के लिए, राइट, एंड मेरे खुद के लिए। ब्यूटीफुल, यस, हमारे खुद के लिए सबसे पहले होना चाहिए। ऑसम, थैंक यू सो मच। सो थैंक्स टू माय वाइफ, जी, मेरा घर संभालने के लिए ब्यूटीफुल और मुझे झेलने के लिए, ब्यूटीफुल, एंड थैंक्स टू कमल गुलाटी आज बुलाने के लिए, ब्यूटीफुल, एंड थैंक्स टू द गॉड डिवाइन एनर्जी इस धरती पे लाने के लिए। ऑसम, थैंक यू सो मच। So I would give a lot of thanks to my children, my son and daughter, as they have given me a lot of confidence in life. थैंक यू मेरे ब्यूटीफुल बच्चों। Thank you to my beautiful children. Yeah. They have given me a lot of confidence in life, and they have taught me basically how to lead an enjoyable and good life, and not to concentrate so much on work and all the time. जी, So, and a very big thank you to my husband. He has given me a lot of confidence in life. To my close your children. eyes, close your eyes. Imagine you hugging your children, just saying them thank you. And now hug your husband, say thank you. Open your eyes when you're ready. Keep it short, keep it fast, and feel it. थैंक यू कान्हा जी के लिए, जिन्होंने एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया है मुझे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों को, जो मुझे इतना करेज देते हैं, और इतना फ्री छोड़ दिया है उन्होंने मुझे कि आई कैन डू एनीथिंग। Awesome. एंड थैंक यू टू माय हस्बैंड एंड माय एंटायर टीम ऑफ ब्यूटी एक्सेल, जो Awesome. मुझे प्रोग्रेस करने में इतनी हेल्प। Awesome. Thank you so much. I'll keep on randomly going to different people. आप हिंदी, इंग्लिश, अपनी मदर टंग पंजाबी किसी में भी कर सकते हैं। जी। थैंक यू सबसे पहले भगवान को, जी। जिन्होंने हमें सब चीज़ों के काबिल बनाया कि हम ये सारी चीज़ें आज स्टेज पे जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। थैंक यू मॉम एंड डैड को, जिन्होंने हमें स्ट्रेंथ दी और हमें लाइफ में वो अच्छी वैल्यूज दी कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड थर्ड, थैंक यू मेरे मेंटोर, जिन्होंने हमेशा हमें साथ दिया हमारा, और हमें लाइफ में हर मोड़ पे सब। Beautiful, beautiful. थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स, मदर एंड फादर, जो उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपको जी जी, जोश से, जोश से। जी जी,
और थैंक यू मेरे चश्मे के लिए, थैंक यू मेरी शर्ट के लिए, थैंक यू इस चेयर के लिए, थैंक यू इस अमेजिंग होटल स्पेस के लिए। जोश से एंड थैंक यू फॉर मेरी वाइफ को कि वो मेरा घर संभाल लिया अच्छे से। awesome थैंक यू सो मच। गिव मी अ बिग हाई फाइव। आवाज आनी चाहिए ना, नहीं आई और awesome किस को आई? मिस्टर सीएस जी। थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरा पूरा ध्यान रखने के लिए। थैंक यू फॉर माय ऑफिस कलीग्स बिकॉज दे हेल्प मी लर्न समथिंग और द अदर एवरी सिंगल डे। एंड थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी द टाइम्स आई नीड द मोस्ट। awesome थैंक यू सो मच। एक चीज और यहाँ पे ऐड करनी चाहूंगी, सब लोग ना एक बहुत जैसे लिखत में होता है ना, ऐसे थैंक्स कर रहे हैं ओके ऑलराइट, सो 3 big thanks. Thank you so much for wonderful hotel. Thank you so much Pragati Parivar, and thank you so much everybody for filling this space with a gratitude. Thank you so much. And just one thing I want to give my QR code. So Pragati परिवार के लिए I'm going back to Australia Monday night. वेंसडे में पहुंचूंगी और वहां पर पहुंचने के बाद अभी एक QR कोड मयंक यहाँ पे दिखाएंगे, आप सभी स्कैन करके उसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। I'll host a free 2 hours workshop for प्रगति परिवार। QR code दिखा दीजिए, please scan this so that you all can join that workshop.